हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो टेट की परीक्षा आगामी होने वाली है, ठीक है, तो उसमें आपका जो ईवीएस का प्रश्न आना होता है 30 नंबर के आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पांचवा भाग होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, सॉल्व करेंगे उन 30 क्वेश्चनों को, क्योंकि ये 2016 का ये आपका PYQ होगा। देखिए 2016 में आपके वैसे 2 पेपर हुए थे टेट के, तो उसमें से आपका ये पहला पेपर हम लोग देखने चल रहे हैं 2016 वाला में, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। उसमें थोड़ा सा सवाल इसमें आपके CDP के दे दिए थे ईवीएस से रिलेट करके। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यह विधि मित व्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न कर पाना, प्राप्त परिमाण अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें कि कि ये सभी भाई उपरोक्त सभी क्या हैं, सीमाएं हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है, सीमाएं इसमें आती हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, यानी कि जो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सही परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। देखिए जो इकोसिस्टम होता है वो जैविक अजैविक, ठीक है, तत्वों के अंतर संबंधों में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको ही आप इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है, ये, क्योंकि जीव समुदाय यानी ये हो गया जैविक, उसके वातावरण, ठीक है ना, ये क्या हो गए, ये अजैविक घटक हो गए, ठीक है ना, ये क्या है, उसके अजैविक घटक हो गए। इसलिए ऑप्शन ये आपका डी वाला सही है। ऑप्शन देखिए अगला सवाल कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पहले पूर्वज जो थे वो भी उनके 4 पैर होते थे, तो लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, 2 पैर होते। इसके सबसे बड़ा लाभ क्या है, सवाल ये है कि इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो ये ज्यादा सही है कि हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का अंतर क्या है इसमें, तो भूकंप की तीव्रता हम किसमें मापते हैं, कहेंगे सिस्मोग्राफ में। किसमें मापते हैं, सिस्मोग्राफ में। जबकि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बाकी ये बात सभी को पता है कि भूकंप सबसे पहले जहां पे महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट का ग्रह जो होता है वो है आपका कौन सा, बुध होता है। कौन है, बुध है, और सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एक होता है आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रहों में 4 आते हैं जो कि सूर्य के नजदीक हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बाकी जो 4 हो गए वो क्या कहलाते हैं, बाह्य गृह कहलाते हैं, ठीक, बाह्य गृह कहलाते हैं। वो कौन कौन से होंगे, तो उसमें एक आ जाएगा कौन सा, बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, उसके अलावा इसमें आपका अरुण आ जाएगा और वरुण आ जाएगा, ठीक है। तो इन चार ग्रहों का एक अलग नाम देते हैं। इसे बाह्य ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, गैसी ग्रह कहते हैं, और बिना तल वाली ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। बाकी इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, ट्रस्टेरिय ग्रह कहते हैं, चट्टानी ग्रह कहते हैं, ठीक है। इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के समान होती हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो देखो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये आपको मिलेगा कहां पे, गुजरात में। कहां मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, ठीक है, गुजरात में, जहां पे क्या है, एशियाई शेर आपको पाए जाएंगे। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, मैंने कौन सी इसमें से विधि है जो निरीक्षण की विशेषता वो नहीं मानी जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये तो है भाई। यह एक प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक
प्रकाशक के रूप में होता है। नहीं, ये बाल केंद्रित नहीं है, ठीक है ना, निरीक्षण विधि बाल केंद्रित नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, या फिर ये सभी हो जाते हैं। तो देखो, तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान जो विधि है, ये लगभग मुझे लग रहा है कि इन सभी से समस्या का निजात मिल सकता है, ठीक है, पर्यावरण एजुकेशन इनमें, ठीक है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण, ये ध्यान रखना, तत्वों का जो चक्रण है क्या कहलाता है। ये सवाल बहुत, ये दोबारा भी रिपीट कर सकता है सवाल, तो ये ध्यान रखना, ये कहलाएगा जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, ठीक। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थे। देखो, चिपको आंदोलन जो शुरू किया गया था वो शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। कहां से शुरू किया गया था, ये शुरू चामोली जिला एक पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा, ये काफी कैसे हैं, काफी फेमस ये क्या है, पर्यावरण विद भी माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। एक इसी के जैसा ही साउथ इंडिया में एपिको आंदोलन चला था, ठीक है, एपिको आंदोलन, उसका नाम क्या था, एपिको आंदोलन। कहां पे, तो ये कर्नाटक में चला था, यानी कि साउथ इंडिया में, ठीक है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, मतलब इंसुलिन की रासायनिक, मतलब ये है कि इंसुलिन है क्या, ठीक है ना, इंसुलिन है क्या, क्या ये विटामिन है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये वसा है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बात सभी को पता है कि भाई ये पहले से सभी को पता है कि ये एक प्रकार का प्रोटीन है। कैसा है भाई, ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है इंसुलिन, ये ध्यान रखना। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, या पराग कोश में, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो पराग कोश हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पराग कोश हो जाएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो तो शाकाहारी ही होता है भाई। कैसा होता है, वो होता है शाकाहारी होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, शाकाहारी होता है। बाकी जो द्वितीयक और तृतीयक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे, वो मांसाहारी हो जाएंगे, ठीक है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है। ये सभी को बताइए कि सबके घरों में भी मिल जाती है, जिसको बुखार आ गया वो सीधा क्या करता है, पैरासीटामोल, ठीक है ना, पैरासीटामोल, ये कई चीजों का कंपोनेंट इसी में है, तो पैरासीटामोल ध्यान रखेंगे। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है। तो सबको पता है जब दूध से दही बनता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होते हैं ये भैया क्या करते हैं, किण्वन करते हैं, तो दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे लिखा है आपका कि मानव रुधिर की खोज, मानव रुधिर वर्ग, अच्छा वर्ग की बात कर रहा है, तो ये किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। क्योंकि हमें पता है कि वर्तमान समय में बात करें तो मुख्यतः 4 वर्ग हैं, कितने हैं, 4 वर्ग है ना, मुख्यतः की मैं बात करता हूं, क्योंकि एक तो आपका ए है नहीं, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है, और चौथा ओ है, ठीक है ना, चौथा क्या है, ओ है। तो ये क्या है, सर्वदाता है, और ये क्या है, सर्वग्राही है, सबका ये ले लेगा कौन, ए बी, और वो वाला सबको दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है, तो सर्वग्राही में जो ए बी पॉजिटिव है वो है, और वो नेगेटिव वाला सर्वदाता है। प्याज आलू अदरक ये क्या है, क्या प्याज जड़ है, क्या तना है, क्या अपस्थानिक जड़ें हैं, या सल्क है। क्योंकि सबको पता है कि आलू जो है ये स्पेशली भाई तना होता है, स्टेम होता है, जड़ा नहीं होता है। तो जो प्याज है, आलू है, अदरक है, ये सब क्या है, तने का ही परिवर्तित रूप है, क्या है, तने का ही क्या है, परिवर्तित रूप ये माने जाते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से जीव है जो एक कोशिकीय है। तो इसका मतलब एक कोशिकीय होगा तो बाकी क्या होंगे, द्विकोशिकीय होंगे, यही तो ना, बाकी सारे द्विकोशिकीय होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो पैरामीशियम है ये एक कोशिकीय जीव है,
तो फिर बाकी स्पाइरोगायरा, विषाणु, हाइड्रा क्या है, 2 कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक साबुन का विस्थापन है? यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा उत्पाद है जो साबुन के जैसा ही काम करता है, यानी साबुन को रिप्लेस कर सकता है। रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या फिर सभी, ये सभी। तो देखिए साबुन के जैसे काम करने वाला जो पदार्थ है वो है रीठा। क्या है? रीठा। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब आजकल कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण के लिए ठीक है, मतलब दूसरे को तुलना में ये ठीक है। क्या डीजल है, पेट्रोल है, या एलपीजी गैस है, या सीएनजी है? तो देखिए अगर इन चारों में देखेंगे तो पर्यावरण के लिए जो इन चारों में जो स्वच्छ माना जा रहा है अभी के लिए वो है कौन सा? सीएनजी। कौन है? सीएनजी। लेकिन आने वाले समय में हाइड्रोजन भी आ जाएगा जो और भी ज्यादा ये स्वच्छ ईंधन हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट हैं, गैसीय अपशिष्ट हैं, क्या सही है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्योंकि वो गैसी लिखा हुआ है तो गैसी फिर क्या है भाई, लकड़ी जलेगा तो गैस निकलेगी। गैस मतलब धुआं जो है, ये सब गैसी फॉर्म में तो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णन, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिकी जनन द्वारा आपका वितरण। ठीक है, तो इसके लिए सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जब एक जीव लाभ लेता है और बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? हाँ ये देखो, ये सवाल आपसे कई बार हालांकि पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या? सहभोजी। यहाँ पे लिखा है कि एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, यानी कुल मिला के अगर जो एक व्यक्ति, समझो कि अगर ए क्या है, पॉजिटिव है, और बी क्या है, कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? सहभोजी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? सहभोजी कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि ए भी प्रॉफिट में है और बी भी प्रॉफिट में है, तो ऐसे संबंधों को क्या कहेंगे? सहजीवी, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी। ठीक है, क्या कहेंगे? सहजीवी करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई जीव एक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव में होता है नहीं? तो वो आप परजीवी कह सकते हैं। जैसे मान लो पेड़ पौधा है और उस पर कोई एक अमरबेल का पौधा है, वो परजीवी, यानी उसके ऊपर वो जीवित रहता है। जैसे मान लो कि जोंक ही है, वो भैंस के ऊपर चिपक जाती है, तो ठीक है, जोंक तो प्रॉफिट में है लेकिन भैंस नुकसान में है। ठीक है, जैसे सिरों के वे जुमे होते हैं, जुमे तो प्रॉफिट में है लेकिन आपका वो कह सकते हैं ब्लड, यानी वो चूसते हैं, तो इसका मतलब आप निगेटिव में, तो इस तरह वो परजीवी कहलाएगा। अगर देखिए, जब सांप मोर को खाता है, जब सांप मोर को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधों खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? अच्छा, तो ये तो कई स्टेज बनाना पड़ेगा। देखो भाई, ये हमने ऐसे बना दिया, ये 1, ये 2, 3 और 1 4। तो शुरू कहां से करें? ये पेड़ पौधे है ना, पेड़, ये पौधे हो गए। ठीक है, फिर ये कीड़े हो गए, कीड़े हो गए। फिर इसके बाद में इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा? सांप हो जाएगा, और फिर इस ऊपर मोर हो जाएगा, मोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? ये तो पेड़ पौधा क्या उत्पादक हो गया ना, ये क्या हो गया? ये तो हो गया उत्पादक, है नी? कीड़ा क्या हो गया? प्रथम उपभोक्ता हो गया। अब इसको ये खाएगा तो ये फिर क्या हो गया? ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, नहीं हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया ये। ठीक, तो फिर ये तृतीयक हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा था? इसे पूछा था मोर का पोषण तल क्या होगा, है नहीं? तो मोर का क्या हो जाएगा इसमें? तो देखो मोर का जो हो जाएगा, ये तो कहां से? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे चला जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा? शीर्ष पे होगा। ठीक है,
अगर मोर को हटा दिया जाता और फिर पूछता सांप का क्या होगा, तब भी वो शीर्ष पे ही होता। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। अब आ जाओ, निम्न में कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा ऐसा जो पत्थर है, सॉरी कौन सा ऐसा कैसे खनिज है जो रूपांतरित होकर बना है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो ये तो कायांतरित या रूपांतरित वाला कौन सा है, संगमरमर ही है। ठीक है ना, क्योंकि चूना पत्थर जो है ये क्या है, औषधि, ये औषधि चट्टान है ना, औषधि है। ग्रेनाइट आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आग्नेय है, आग्नेय चट्टान है, और ये भी क्या है, औषधि ही है। ठीक, औषधि। संगमरमर चूना पत्थर ही संगमरमर बनता है बाद में। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में है। तो सर्वाधिक मात्रा में तो NaCl होना चाहिए जहां भी होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये सर्वाधिक होता है NaCl। फिर दूसरा कौन होता है, MgCl। ठीक है, ये दूसरा सबसे अधिक होता है, तो नमक ही ज्यादा होता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा पूछा इसने, राज्यसभा। ठीक है ना, तो हमें पता है कि जो राज्यसभा है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है वो किसमें है भाई, राज्यसभा। ऐसे जानो, सरल, सरल का मतलब है संसद का उल्लेख कहां पे है, किस आर्टिकल में, R से हो गया राज्यसभा। इसका किसमें है, 80 में। ठीक है ना, किसमें है, 80 में। ठीक है, 79, 80 और लोकसभा 81 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो प्रमुख होता है, वो उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। आर्टिकल 89 में ये बात कही गई है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो अगर आपसे आ जाए कि राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, तो जो पहला उपराष्ट्रपति होगा वही तो बनेगा। वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है, तो CP राधाकृष्णन, ये हमारे क्या है, उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये किसने बताया, ICR ने बताया। तो ICR ने 8 प्रकार, उनमें सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो जलोढ़ मृदा का है। जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे कछार मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हिस्से पे है। और जलोढ़ मृदा कहाँ मिलेगा, जहां पे मैदानी एरिया होगा, जैसे कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल एरिया में। ठीक, बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है ये। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। जो हरे पेड़ पौधों पर निर्भर है उसे क्या कहेंगे, उनको तो हम लोग प्रथम चरण पर यही रखेंगे ना, तो वो प्रथम उपभोक्ता ही तो होंगे, है नहीं, वो क्या कहलाएंगे, प्रथम उपभोक्ता ही कहलाएंगे। अगला सवाल है कि प्लेग है, यानी कि एक प्लेग बीमारी है, वो किस कारण से फैलती है। ठीक है ना, क्या उसका रीजन क्या है नहीं, आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पता है इसे। तो जो प्लेग बीमारी है, वैसे तो ये आप देखेंगे जीवाणु जनित है। ठीक है, कैसा है ये, जीवाणु जनित है। कैसा है, जीवाणु जनित है। और जो प्लेग रोग होता है, ध्यान रखना, चूहों से फैलता है। चूहों से क्या होता है, फैलता है। ठीक है, और इसका विषाणु जो स्पेशली उसका जो नाम होता है वो है बैसिलल। ठीक है, बैसिलल पेस्टिस, बैसिलल पेस्टिस एक होता है जीवाणु, उसके कारण ये होता है। ठीक है ना, प्लेग। और आपको पता है कि प्लेग बोनस हमने सुना होगा गांधी जी के संदर्भ में 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, प्लेग बोनस के संदर्भ में आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो ये 2016 का क्या था ना आपका, ये सवाल ये थे जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है ना, ये 30 सवाल आपसे पूछे गए थे। तो ये हमारे टोटल 30 सवाल थे। तो अब अगले वीडियो में देखेंगे 2016 में जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें कैसे सवाल पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।